जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। So for all the Aries people, somewhat I am feeling dedicated, या मे भी हो सकता है इट्स अबाउट योर वर्क और आप कोशिश कर रहे हैं टू बी स्टेबल और सम न्यू एनर्जी, सम शिफ्ट। लेट्स फाइंड आउट। ओके ओके एरीज पीपल, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट सम हाउ आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज जैसा कि मैं आपको अभी बोल रही थी दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी। ठीक है, राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं, और कहीं ना कहीं ठीक है आप मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, एंड यू वांट टू सेव। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, यू हैव इमोशंस, और आप लाइक वो इमोशंस जो है लाइक आप वल्नरेबल होने से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई आप किसी चीज़ में आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है, एंड दैट इज़ योर करियर, जहाँ तक मुझे सेंस हो रहा है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, येस, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं येस वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने इमोशंस को वो बहुत और ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फॉर ऑल यू एरीज पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से चुप हैं, आपने अपने इमोशंस को बंद करके रखा हुआ। तो ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, या फाइनेंशियली कई लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत टेंस्ड है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। नाउ अगर आप इस हफ्ते मुझसे लाइक पूछें कि व्हाट इज़ द आउटकम, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है थोड़ा सा यू हैव टू वेट। ठीक है, परेशानी है आपके एंड से हो सकती है, इस पर्सन के एंड से हो सकती है, हो सकता है आप मैरिड हो, मुझे लग रहा है कोई मैरिड हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं और ये पर्सन थोड़े से शैटर्ड हो जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रीच आउट करना चाहते हैं आपको और करेंगे भी। ठीक है, या आपको कोई मैसेज करें, बिकॉज वो स्टिल इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना चाहते हैं, मुझे यही सेंस हो रहा है। और आपकी तरफ से आप दोनों की तरफ से लाइक आउटकम फॉर दिस वीक इज़ लाइक यू बोथ आर टेकिंग टाइम, और थोड़ा सा लाइक होपलेसनेस दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि शायद इस बात की वजह से आपके पर्सन परेशान हो सकते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है। सो बने रहिएगा, इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस ऑल्सो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर की कि करियर वाइज आपके लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल यू एरीज पीपल। ओके सो ये परेशानी है करियर वाइज। मुझे ऐसा लगता है एरीज पीपल आप यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग फेस, या ऐसा कुछ है, सम लाइक चैलेंजेस यू आर फेसिंग। ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अबाउट किसी ने चीट किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, या मे भी हो सकता है यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स पास्ट में जो भी हुआ। ठीक है, क्राइसिस या जो भी वॉट एवर, इस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं या कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी। ठीक है, एंड यू आर वेटिंग फॉर कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक को डिपेंडेंट हो रहे हैं फाइनेंशियली, ये भी चीज़ आपको परेशान कर रही है। लेकिन डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग थ्रू दैट फेस, और वो
ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं है, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, लेकिन आपको रेजिस्ट नहीं करना। एंड मोर ओवर एक और चीज़ कि आप अपने जो भी मनी है वो बहुत ध्यान से खर्च कीजिए, और कहीं अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। मुझे आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। येस, इट्स अबाउट लाइक अगर कहीं ना कहीं आप मान लीजिए आप सेव करते हैं तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्स, आउट स्मार्ट हो सकता है, आपको कोई आउट स्मार्ट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहा हो, तो उस चीज़ से बचने की दे रहा है। या एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट समथिंग लीगल, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो भी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी आगे चल के। अभी शायद हो सकता है वो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आएगी, आपको रेजिस्ट नहीं करना, आपको अपना काम करते जाना है। और अगर कोई कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ फालतू खर्च से बचें, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और कैसे मनी सेव हो सकती है इस पीरियड में, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल? ओके, तो एरीज पीपल, मनी इज़ कमिंग, मनी विल कम, ठीक है। अगर ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगेन वी हैव दिस कार्ड, ठीक है, इट्स अ चैरियट। अगर हम नॉर्मल उसमें देखें टैरो में, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन के बारे में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो पाइल अप मत कीजिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए सच्चे भाव से, सच्चे मन से, मुझे ऐसा लग रहा है। और विद 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, या हो सकता है एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि आप 2 चीज़ें लाइक एक साथ सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। सो अगर अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो टेक टाइम, रिलैक्स, ठीक है, और सोच समझ के, फिर मैं आपको यही कहूँगी कि सोच समझ के आगे बढ़िए। डोंट वरी, अपनी वो जो मनी है उसको सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और उसका आदर करिए, और यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डोंट वरी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।